महिलाएं, हमारी बहनें, बिल्कुल कान खोल करके सुन लीजिए। आप ही को घर का निर्माण करना है। आप चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकते हो और चाहे तो घर को क्या बना दोगी? बोलिए गायत्री माता की। यदि चरित्रवान कोई नारी है तो आवारा, पागल, जुआरी, शराबी पति को भी देवता बना सकती है। सामर्थ्य उसके अंदर है। और यदि कहीं देवता मिला हुआ है, बेचारा पति साधक स्तर का है और चरित्रहीन आ गई तो उसको भी धीरे धीरे पागल बना देगी। इसमें संदेह तनिक नहीं है, अक्षरशः यह सत्य है। तो नारियां अब अपने को संभालो, अपने को समझो, अपने को जगा लो। और एक बात कहें, बिल्कुल सत्य बोलेंगे, इसलिए भाई लोग हमको बुलाते हैं कि हम जो है खुल के आपके बातों को बोल सकते हैं। भाई लोग कितना हो बड़ी कथा बोलेंगे लेकिन आपके बात को नहीं खोलेंगे, मना है, एक शासन है। एक बात बताएंगे, पूछेंगे आप लोगों से कि आपके घर में बिटिया की जब बारात आती है या तिलक चढ़ता है, बड़ी भीड़ होती है, तो उसमें कपड़े कैसे पहनते हैं? कैसे पहनते हैं? सलमा सितारा, जगमग जगमग, डोरा डोरी, लिपा पोती सब रहता है। अब भड़कीले भड़कीले कपड़े पहन करके जाते हो तो मना नहीं है। बारात में गए हो, बारात देखो, तुमको कौन देखता है? तो दूल्हे पर निगाह सबकी होती है। तुम अपने को दिन भर शीशा में देखते रहते, हमारी साड़ी कैसी है, तुम्हारा ब्लाउज कैसा है, ठीक है? तो बारात का कपड़ा एक अलग है। हाथ उठा के बताइए, दुआरी बरियात की साड़ी सरिया लेती हो ना, ये बारात के समय पहनेंगे, ये तिलक के समय पहनेंगे, ये मटिकोड़ा के समय पहनेंगे, ये सुबह में विदाई के टाइम पर, है कि नहीं? कपड़े हाथ उठा के बतावें। एक ही कपड़े से काम चल जाता है। 4-5 साड़ियां रखी हो ना पहनने के लिए। बोलिए गायत्री माता की। सभी माताएं बनी हाथ उठा करके बता देना, कथा कौन सी कह दी जाए और किस कथा से आपके जीवन बदल जाए। वो कथा नहीं है धरती पर, वह कथा नहीं है जब तक आप समझने का प्रयास नहीं करोगी तो। इसलिए माताएं बहनें, पूजा का भी, कथा का भी, कीर्तन का भी एक कपड़ा होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूजा पाठ में कैसे जाना चाहिए, कीर्तन में, कथा सुनने कैसे जाना चाहिए। भीड़ में आती हो, भाई लोग होते हैं, पुरुष लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं। कल एक बहन जी यहीं पर नाच रही थी, अपना हाफ ब्लाउज एकदम पूरा बहिए न पत्ता रहुआ, अब पूरा अगवे कूदत रही, बहिए न पत्ता रहुआ, केकर आँखी ना जगल हुई, पूरा पिठियो गायब रहुआ। अब बताई, ऐसे आदमी अपना शरीर के इतना गंदा तरीका से रखी, तो ये कथा नहीं बताती है। ये कथा देखिए, हंसने की बात नहीं है। आप अपने बेटी बहू को सोचो, ससुर भसुर है, आपकी बहू इधर ऐसे खड़ी हो जाए, कितना गंदा उसका शरीर लगेगा। एक सर पे पल्लू रखो, शरीर को ढक लो, कितना सुंदर स्वरूप लगता है। बताओ, शरीर का जितना इसकी सुंदरता बढ़ाना है उतना सुंदर इसको ढको। अब आप माता पिता होकर के नहीं ढकोगी तो आज के इस सयानी बिटियाओं का जो प्रांतीय स्तर से, पूरे राष्ट्रीय स्तर से कन्या कौशल शिविर चलाया जा रहा है। आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, धरती पर देखिए देवत्व का उदय कैसे होगा, इसकी शुभारंभ हो चुकी है। और नौजवान इन बच्चों के लिए, बेटियों के लिए भी व्यवस्था शुरू हो गई है। आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी और ये कन्या कौशल शिविर, युवा बेटियां को कैसे सुधारा जाए, ये बेटियां अपनी पवित्रता को बचा करके रखें। तो माताएं बहनें पहले अपना ख्याल करो कि हमको कैसा रहना चाहिए। इसलिए हम तो निवेदन किए कि आप केवल एक मंत्र चादर ही खरीदो, कम से कम उसको ओढ़ लोगी तो जितना फटा कपड़ा पहनी हो ढक तो जाएगा। है पता नहीं कौन सा दर्जी पैदा हो गया है कि बाह को बीच में काट देता है, पीठ के बीच से उड़ा देता है। पीठ में कौन सी सुंदरता होती है, क्यों क्वालिटी दिखानी पड़ती है दुनिया वालों को। कौन सा भगवान ने उसमें फूल कमल का बना के पीठ पर भेजा है कि सुगंध को बांट देना है, उसमें इतना बड़ा बड़ा रस्सा लटका के घूमती हो। मरने के बाद तो रस्सा में बांधा जाएगा, ये शरीर को खूब रच रच के बांध दिया जाए। जीते जी रस्सी फंसरी लगाने की क्या जरूरत है? यदि आपने सिलवा के रखा है तो बारात में पहन के जाना, उस कपड़े को घर में रख दो बंद करके, लेकिन एक मर्यादित जीवन बनाओ। एक सुंदर, जितना ढक करके शरीर को रखोगे उतना। कथा में आना है तो कथा में एकदम शालीन भाव से आना है, शरीर को ढक करके आना है, उल्टे सीधे कपड़े पहनकर नहीं। तो सिलवा लो,
कल से सिलवा लो दर्जी से, क्योंकि आपके क्षेत्र में हर साल कथा कीर्तन होता है और होगा भी। भैया लोग कह रहे थे कि हम हर साल करवाएंगे, चाहे जो जो वक्ता बुलावे, जौन जौन कथा करवाएं, लेकिन कथा के स्वरूप और ढंग को न बिगाड़ो, इसकी दशा की दुर्दशा मत कर दो। इसलिए ही मेरी बहनें, करबद्ध निवेदन है, आप बुरा मत मानना, गाली देती हो ना, गुस्सा के नाराज हो गई हो ना कि दीदी हमके धज्जी मत उड़ावा, हमने के दर्जी से सिवा ले बानी, जब फेंकब जनानू तब मना नहीं की कर फेंकिया मत, बारात तिलका में पहन के जाइया, लेकिन कथा में थोड़ा सा ढका हुआ कपड़ा बनाओ, ब्लाउज को भी बनाओ लंबे लंबे आसीन करके, और शरीर की साड़ी को ऐसा सुंदर पहनो कि शरीर ढका रहे। गंदा शरीर लगता है, बहन कूद रही थी, नाच रही थी, मेरे शरीर पे पानी पड़ रहा था, क्या एक ही का जीवन वैसा है? लगता है कि मेरा भी शरीर ऐसा ही नग्न हो रहा है, शर्म लग जाता है। आप लोगों को नहीं समझ में आता है कैसे दिखा दी हो। इसलिए कथा ही ये सब सिखाती है कि पहले अपने सुंदर शरीर को ढको, सुंदर बनाओ। सुंदर का मतलब नहीं होता है कि लाली, डेंट, पेंट, काजल, दुनिया भर का पाउडर क्रीम लगा लेना। आपका विवेक, आपका ज्ञान, आपकी प्रज्ञा जिस दिन जग जाएगी, उस दिन शरीर की सुंदरता बढ़ जाएगी। सुंदर बनना है तो ज्ञान अर्जित करो, साधना को बढ़ाओ, उपासना को बढ़ाओ। कई बहनें जा जा करके हमारी कक्ष में जहां पर बैठे हैं वहां गई थी आफत परेशानी लेकर के कि हमारे जीवन में ये कष्ट है तो वो कष्ट है। एक तो बहन गई थी तो कह रही है, उसकी 2 बेटियां हैं, कह रही कि मेरे संतान ही नहीं है। अभी नवानगर में हम गए थे, लेकिन वहां गए हमारा कार्यक्रम किए, पता नहीं ये टीम थी कि नहीं हमारे साथ में। नवानगर में हम गए थे तो एक माता जी के 9 बेटियां थी, बेटा नहीं था। रोती हुई आती है और कहती है क्या, मेरे पास एक भी संतान नहीं है। उसके कहने का तात्पर्य है संतान का मतलब बेटा होता है। ये भी बहन जी आई थी सुबह में तो कही कि हमारी संतान, हमने पूछा कि बेटा या बेटी है, 2 बेटी है लेकिन संतान नहीं है। संतान की परिभाषा ही नहीं मालूम है कि संतान क्या होती है। तो ही माताएं बहनें, यदि आप शालीनता से रहोगी, आप सुंदर से ढक करके रहोगी, तो आप दावी के साथ अपने बेटी को कह सकती हो कि मेरी बेटी तुम भी आधे टुकड़े का टॉप न पहनो, सेंडो गंजी मत पहनो, तो भी जींस पैंट मत पहनो, बेटा तुम भी अपने शरीर को ढीला कुर्ता पैजामा भारतीय वेशभूषा में रहो। पढ़ो, खूब पढ़ो, दिल्ली बंगलौर खूब घूमो, लेकिन बेटा पढ़ने का मतलब होता है शरीर को सुंदर ढक देना। कथा हमें यही सिखाती है, लेकिन क्या बताएं, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमारे अंदर पर्दा कहां से आके पड़ जाता है, अज्ञानता का। ये कथा सुनने का मतलब नहीं है। इसलिए सभी माताएं बहनें दोनों हाथ एक बार उठा दो और संकल्प ले लो कि हे गायत्री माता, अपने जीवन को अब नग्न नहीं करेंगे, अब गंदे से नहीं रखेंगे, अब हम अपने जीवन को ढक करके रखेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे ब्लाउज पहनेंगे। दर्जी को समझाओ कि भैया मेरे ब्लाउज के कपड़े को उड़ा मत देना, 1 मीटर कपड़ा लाए हैं तो आधी मीटर कर देता है, सारे कपड़े को काट के अपने यहाँ रख लेता है और मेरे में डोरी फीता लगा देता है केवल। ऐसे गंदे कपड़े की सिलाई मत करवा। दोनों हाथ उठाइए माताएं बहनें, दोनों हाथ उठा लीजिए, बोलिए हे गायत्री माता, जोर से चिल्लाइए माताएं बहनें। अरे इतना आवाज है, सास बहू को यहाँ लड़ा दो तो गांज फेंक फेंक के लड़ेंगे, आए सुर जाएगा रोड पर, कितना हो मना करो नहीं मानेगी। लेकिन इतने लोगों की आवाज नहीं आ रही है, हाथ उठा करके बुलंदी आवाज में। ये अपनी शान की बात है, अपनी ईमान की बात है, अपने धर्म की बात है, अपनी संस्कृति की बात है। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। कोई कथा है ही नहीं है धरती पर। कौन सी कथा सुना दिया जाए कि सारे कपड़े कट के भाग जाएं, बाहर उड़ जाएं? दोनों हाथ उठाइए, बोलिए हे गायत्री माता। जोर से, पीछे से आवाज नहीं आ रही बहनों की, बहनें जोर से बोलिए तो और तेज ताकत लगाइए। हे परम वंदनीय माता जी, हम अब गंदे कपड़े नहीं पहनेंगे। हाथ उठा के बताइए तो, हाथ उठा के बताइए, हम अपने कपड़े को गंदे नहीं करेंगे। पूजा के कपड़े हमारे बहुत सुंदर बनेंगे अगले साल से। माता जी फिर आना कथा में और हम दिखाएंगे अपने वेशभूषा को। दिखाओगे ना? हाथ उठा के बता दो पूजा के कपड़े। भैया थप्पड़ी बजावा बदले जाता रिसा। दुनिया हो गई पुरानी, अरे बदलो भैया